हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि CBT। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइंड से, क्योंकि माइंड में ही सब कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं। तो व्हाट इज माइंड? तो माइंड इज अ सेट ऑफ फैकल्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल फिनोमेना। तो वो फैकल्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? हो सकती है थॉट, इमेजिनेशन, मेमोरी, और हो सकती है सेंसेशन। और ये सब फैकल्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटल फिनोमेना के लिए। तो अब मेंटल फिनोमेना कौन कौन से हो सकते हैं? परसेप्शन, पेन एक्सपीरियंस, और हो सकता है बिलीफ, इंटेंशंस एंड इमोशंस। तो माइंड इज सेट ऑफ फैकल्टीज जिसमें ये सब आती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है इन मेंटल फिनोमेना के लिए। द पावर ऑफ थॉट्स। तो एक लीडिंग बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है ब्रूस लिप्टन। तो उन्होंने बोला कि हमारा माइंड हमारी बॉडी की बायोलॉजी और बिहेवियर को एडजस्ट करता है हमारे बिलीफ के साथ मैच करने के लिए। अब हम नोसिबो इफेक्ट की बात करते हैं इसी बात को समझने के लिए कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप 6 महीने में मर जाओगे और अगर आपका माइंड इस बात को बिलीव करता है तो 99% चांसेस है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर मर जाओगे। तो इसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। इसका मतलब है कि थॉट्स बहुत पावर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके साथ हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहें। आप हैप्पीनेस या फिर सिकनेस, दोनों ही चीज़ें आप अपने सिर्फ थॉट्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, और इसी की बात करती है CBT। अगर हमारा माइंड इतना पावरफुल है तो हम नेगेटिव चीज़ें सोचते ही क्यों हैं? हम हमेशा अच्छा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आवर ब्रेन इज़ वायर्ड टू थिंक नेगेटिव। हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है टू फोकस ऑन नेगेटिव, टू प्ले द सेम सॉन्ग्स ओवर एंड ओवर अगेन, रूमिनेट करते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना। और रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि 97% ऑफ अवर वरीज आर बेसलेस। और ये वरीज आती कहाँ से है? एंट्स से। तो अब एंड्स क्या होता है हम इसे समझते हैं। अब हम दो तरह के थॉट्स के बारे में समझते हैं जो है एंड्स एंड पोट्स। तो एंड्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। और पोट्स का मतलब होता है पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स। हमारा ब्रेन वायर होता है एंड्स के लिए, और हम हमारे ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं फॉर पोट्स। तो मोस्टली जो लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं तो वो एंड्स में हायर होते हैं, और जो लोग मोस्टली सेटिस्फाई है लाइफ से, हैप्पी हैं, वो पोट्स में हायर होते हैं। तो CBT का गोल होता है एंड्स को कम करना और पोट्स को ज़्यादा करना। तो एक एग्जांपल के हिसाब से हम एंड्स एंड पोट्स को समझते हैं। तो आपको प्रमोशन मिली है, आई गोट अ रेज। उसके बाद जो पॉजिटिव आदमी होगा, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होगा, वो बोलेगा एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी। लेकिन जो नेगेटिव होगा, इरेशनल थॉट्स जिसमें ज़्यादा होंगे, तो वो बोलेगा माई टैक्सेस विल बी इवन हायर नाउ। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं सेम सिचुएशन में दोनों का पर्सपेक्टिव कितना अलग है।